नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के आपके यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको लगातार दे रहे हैं नीट रिलेटेड वीडियोस, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स और वीडियो लेक्चर्स। बहुत सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बात करने वाले हैं। वो ये चीज़ है कि आपका टाइम टेबल ये 80 दिन का क्या बनेगा, कैसे बनेगा। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप नीट शास्त्र को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीट शास्त्र के ही नाम से है, ठीक है। उसके बाद आप हमको यूट्यूब पे भी फॉलो, जैसे आप देख ही रहे हैं चैनल, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी हमें नीट शास्त्र नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे आपके हंसने के लिए, मूड रिफ्रेश करने के लिए मीम भी बहुत सारे शेयर करते हैं नीट रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुत सारे शेयर होते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हाँ आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपका, जिसके लिए आपको ये वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि 26 जुलाई को आपका टारगेट है नीट एग्ज़ाम्स का, ठीक है। और 26 जुलाई अगर आपका टारगेट है तो 80 दिन आपके पास अमूमन बचते हैं, और इस 80 दिन का एक इफेक्टिव टाइम टेबल क्या होना चाहिए ये आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। क्योंकि दिन रैंडम आपके पास, घर पे आप हैं, रैंडम टाइम चला जा रहा है, आप रैंडम कुछ भी पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको टाइम टेबल बनाना है तो साइंटिफिक वे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये 26 जुलाई का जो डेट है, इसको आप बोर्ड पे या अपने रूम के दरवाजे पे, दीवार पे कहीं भी चिपका के लिख लीजिए, ताकि आते जाते आपके दिमाग में स्ट्राइक करे आपका एम कि 26 जुलाई को ही मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सिलेबस को समझो, ठीक है। सिलेबस को समझो मतलब क्या है, देखिए इसके लिए मैं एक साइंटिफिक मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। वो साइंटिफिक मेथड ये है कि हमको क्या करना है कि एक ऐसा ग्रिड बनाना है। ग्रिड मतलब जैसे आपको पता है, वो कोऑर्डिनेट्स में पढ़े होंगे आप, ऐसे तीन एक करके ग्रिड बनाना है। इस ग्रिड में हमें क्या करना है कि अलग अलग, जैसे ऊपर हमने डिफ़िकल्ट लिखा है, इजी लिखा है, मीडियम लिखा है, इधर मोर इधर लेस, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे पहले ग्रिड में हर टॉपिक का अलग अलग, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग ग्रिड बनाना है। आपको क्या करना है कि अलग 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 अलग, जैसे पहले पहले ग्रेड में क्या लिखना है, आपको वो टॉपिक लिखने हैं जो नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर वो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। उन टॉपिक्स को आपको पहले में लिखने हैं। जैसे आप क्या क्या वेव आपका बहुत पूछा जाता है पर कठिन है, फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेव लिखेंगे। ऐसे सारे टॉपिक्स का नाम ग्रेड 1 में आप लिख लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ऐसे सारे टॉपिक्स का नाम आप ग्रेड 1 में लिख लेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक कठिन है, ये तो आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एक ट्रेंड एनालिसिस करके वीडियो बना होगा, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेज एनालिसिस करके पूरा हमने हर सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो बना रखे हैं। उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम आता है, कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा आसान है, ठीक है। तो आइए अपने ग्रिड पे बात करते हैं। तो ग्रिड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो डिफ़िकल्ट हैं और ज़्यादा आते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। तो पहला नंबर में हमने लिख लिया जो भी था। दूसरे नंबर में हम वो लिखेंगे जो ज़्यादा तो आते हैं लेकिन आसान होते हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता है लेकिन हमें आता है क्योंकि आसान है। तीसरा मीडियम टॉपिक्स लिखेंगे, जैसे मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स लोगों को लग सकते हैं, या आपको सरफेस टेंशन वगैरह के टॉपिक्स लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड वगैरह के क्वेश्चन तो आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा तो आते हैं लेकिन मीडियम होते हैं। एक बार हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे वो लिखेंगे चौथे में जो आपको डिफ़िकल्ट तो लगता है लेकिन बहुत ही कम आता है, जैसे एक दो क्वेश्चन कभी कभार आता है, रोटेशन वगैरह हो गया, ठीक। वैसे ही आपका दूसरा टॉपिक लिखेंगे कि इजी तो है वो क्वेश्चन लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आता, बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन ही उससे नहीं आता है। ऐसे भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे जिससे क्वेश्चन नहीं आता, मतलब बहुत कम आता है, ठीक है। ऐसे आपको बांटेंगे, ठीक है। छठा जो है आपका मीडियम तो है लेकिन उससे बहुत कम आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 ग्रिड में हर टॉपिक आ जाए, मतलब कि बोलेंगे सर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला जो ईजी भी है और लेस भी है, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 6 तरीकों में आप अपने टॉपिक्स को सारे सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे। हो सकता हो कोई ग्रिड खाली हो जाए, क्योंकि आपको हो सकता हो कोई चैप्टर आसान लगता ही ना हो, तो हो सकता हो कोई ग्रिड खाली हो जाए, लेकिन ये दोनों में दोनों
कुछ क्वेश्चंस जो हैं जाते आते हैं, कुछ कम आते हैं, ये क्लियर कट हमारे ट्रेंड एनालिसिस में बताया गया है। वहाँ से आप देख के ये चीज़ आइडिया लगा सकते हैं। बाकी डिफ़िकल्ट, इजी और मीडियम आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इस ग्रिड को पहले बनाएंगे टाइम टेबल से पहले, तभी आप एक बढ़िया टाइम टेबल बना पाएंगे एनालाइज करके। पहले इतना आप काम करेंगे, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायोलॉजी के लिए, ऐसा ग्रिड बना लेंगे। फिर अगला हम स्टेप्स पे बढ़ते हैं। आइए, अगला स्टेप्स है हमारा समय का सीक्वेंस। ठीक है, हमें देखिए सबसे पहले जो हमने ग्रिड बनाया, ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, छोटा दिख रहा होगा पर समझिए। हमने जो ग्रिड बनाया हमने जो ग्रिड बना दिया 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग समय के सीक्वेंस के आधार पे इसको हम सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस के आधार पे, टाइमिंग के आधार पे अपने लिखेंगे। कैसे बता रहा हूँ आपका, सबसे पहली बात तो आपको आपके पास एक डेली का शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, आप डेली क्या पढ़ेंगे एक शेड्यूल होना चाहिए आपके पास, कि सुबह एकदम टाइमिंग के वाइज, सुबह आप कितने बजे क्या करेंगे, कितने बजे क्या, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कितने बजे क्या पढ़ेंगे। जैसे आप 6 बजे अगर उठ जाते हैं तो 6 बजे से 7 बजे तक मान लीजिए आप उठ के अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, तो 7 से 9 आप क्या पढ़ेंगे, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। 9 से 10 आप क्या पढ़ेंगे, 12 से 2 क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पूरा डेली का आपका टाइम टेबल एक बनना चाहिए। वो रोज़ सुबह उठ के ही बनेगा या रात में सोते वक्त बनेगा। ठीक है, एक आपका टारगेट होना चाहिए वीकली। ठीक है, कि वीकली आपको कितना चीज़ पढ़ लेना है। ऐसे ही आपका एक टारगेट होना चाहिए मंथली। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, सोने जब समय का आप सीक्वेंस एक अपना बनाएंगे तो उसमें आप सोने का भी समय रखेंगे, एक प्रॉपर नींद भी लेंगे, एंड जो भी आप दिन भर में इधर उधर की गप्पे लड़ाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत हर चीज़ को, खाने पीने सबको समय देंगे। उसके बाद आपको निकालना होगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना कितना टाइम निकाल पाते हैं। उसके बाद आपको निकालना होगा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, कि आप कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाते हैं। ये चीज़ आपको पहले एनालाइज करना होगा खुद में। आप मान लीजिए 7 से 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाते हैं तो बहुत है, ठीक है, आपके लिए। उसके बाद उसमें आपको सिक्वेंशियल वे में पढ़ना है। जैसे आप अगर वीकली टारगेट बना रहे हैं तो सबसे पहले जो 2 नंबर के टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, उनको करना है। उसके बाद जो 3 नंबर के हैं उनको करना है। फिर उसके बाद जो 1 नंबर के हैं उनको करना है। फिर 5 नंबर के हैं जो उनको करना है। फिर 6 नंबर, फिर 4 नंबर। इस वे में आपको करना है कि पहले वीक में मुझे क्या करना है, 2 नंबर के सारे टॉपिक कर लेना है। 2 नंबर ग्रिड में हम देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक है, उन्हीं को पढ़ लेना है। या तो ऐसे कर लेना है हमको वीकली बेसिस पे, अगर ऐसे बनाते हैं कि पहले हमको वीक में अगर इतना इतना पढ़ना चाहिए, 2 और 3 नंबर के कर लेने हैं। फिर डेली बेसिस में पहले हमको पहले दिन दूसरा करेंगे, दूसरे दिन भी दूसरा, ज़्यादा टॉपिक है ना, एक दिन में नहीं खत्म होगा। तीसरे दिन हम क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक कर लेंगे। चौथे दिन भी तीसरा कर लेंगे। ऐसे करके सीक्वेंस में आपको ख़त्म करना है। मतलब पहले पढ़ाई जो सीक्वेंस में करना है वो इसी सीक्वेंस में करना है जो आपने ग्रिड बनाया है। ग्रिड बनाने का यही मेन मोटो था कि आप पहले वो टॉपिक्स कर लें जो आपको आता है और वेटेज उसका ज़्यादा है, ताकि आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए। यही स्ट्रेटजी है ग्रिड बनाने की। साइंटिफिक वे है बिल्कुल, अगर आप करेंगे एनालिसिस करके पढ़ना इज़ द बेस्ट वे ऑफ पढ़ाई करना। ठीक है, अब आइए देखिए, टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी कि वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या है सर, कि पहली बात उसमें सभी चीज़ के लिए समय होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम टेबल बनाते 24 घंटे पढ़ाई करने का, उसमें खाने का समय होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चलाने, गेमिंग का, मूड फ्रेश के लिए भी समय होना चाहिए। थोड़ा बहुत सोने का समय होना चाहिए, हर चीज़ का समय होना चाहिए। ठीक है, तो रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे बनता है। फिर दूसरी बात, एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी होगी कि आप, जैसे आप अगर टाइम टेबल बना देते हैं कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ूंगा, लेकिन 6 से 8 अगर आप नहीं उठ पाते हैं सुबह तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने स्ट्रेंथ को आप समझिए कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है। आप सुबह में पढ़ पाते हैं, रात में पढ़ पाते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए, उस बेसिस पे आप टाइम टेबल बनाएंगे। ये डेली टाइम टेबल बनाने के लिए एक कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप ध्यान में रख के आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। अपनी इफ़िशियंसी को समझिए कि देखिए कोई चैप्टर जैसे आपको कंप्लीट करना है, मान लीजिए मैंने कहा कि आपको काइनेमेटिक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो आप अपने एफिशिएंसी को समझिए। क्या आप अगर नोट्स देख ले, अपना पुराना नोट्स पढ़ लेते हैं तो ही आप कवर कर ले जाएंगे, या आपको
या आपको क्या बोलते हैं, किसी वीडियोस को देख लिया हमारे नीट शास्त्र के तो ही आप कर ले जाएंगे, या आपको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, या आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब अपनी इफ़िशियंसी समझिए कि आप कितने काम में कितने ज़्यादा इफ़िशियंट है, इस चीज़ को समझ के टाइम टेबल लगाइए। उस हिसाब से आप टाइम दीजिएगा कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग मुझे 8 घंटे लग जाएंगे, आप 2 घंटे में कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन आपको कितना इफ़िशियंसी कितना टाइम लगेगा ये आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगली बात, टाइम टेबल में हमेशा एक रिवीजन का स्लॉट जरूर होना चाहिए। रिवीजन जो होता है आपके तैयारी को, रैंक को बहुत तेज इंप्रूव करता है। आप पढ़ लेते हैं, नॉलेज सब हो जाता है, लेकिन आपका रैंक देखते हैं हमेशा आप बाउंड्री लाउंड पे रह जाते हैं, क्योंकि आप रिवीजन नहीं किए रहते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रह पाती। रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि एवरी संडे, मतलब जब भी हॉलीडे, तो अब तो डेली ही हॉलीडे है, तो आप क्या करिए कि हर 7 दिन पे अपना एक स्लॉट बना लीजिए कि हर 7वें दिन पे जो पढ़ा है हमने उसको रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के लिए आपको पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज करने के बाद आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स आप बनाएंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर 7 दिन पे जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है अपने नोट्स के थ्रू। और ये नहीं कि जो पढ़ते वक्त जितनी चीज़ों का यूज़ किया उसको रिवाइज करते वक्त भी नहीं यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड पे बात करते हैं। अगर आप एक टाइम टेबल इफेक्टिव बनाते हैं, तो अगर उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो बेहतर आपका टाइम टेबल हो पाएगा, बेहतर आपकी उससे तैयारी हो पाएगी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, पर ये आपकी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। जैसे अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है। आपको जो चीज़ पढ़ते हैं वो ज़्यादा मेमोरेबल रहता है, याद रहता है, आपकी थोड़ी तार्किक शक्ति बढ़ती है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो ये पढ़ाई में एड ऑन की तरह होते हैं कि आपको चीज़ें बूस्ट करते हैं, आपने जितना मेहनत किया उसका थोड़ा सा 2x कर देते हैं ये चीज़ें। ठीक है, पढ़ते वक्त हमेशा फ़ोन को साइलेंट रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि दोस्त का मैसेज आया ये वगैरह, इस चीज़ों को बहुत ही नेगलेक्ट करना है, आपको फ़ोन को पूरा का पूरा साइलेंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। जैसे आपने अगर 7 दिन का टाइम टेबल बनाया है तो डेली पढ़ना है। जिस हिसाब से हम जानते हैं, अगर आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, भले आपने आज 4 ही घंटे पहले दिन पढ़ा, फिर भी आपको दूसरे दिन पढ़ना है। 4 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। इसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे 6 घंटे अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाना है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में। ठीक है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी जोन, साइलेंस जोन। आप जहाँ पढ़ें वहाँ साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉइज़ फ्री होना बहुत ज़रूरी है। बैठने का एक प्रॉपर आपका तरीका होना चाहिए, स्टडी का एरिया होना चाहिए, वहीं आप बैठ के पढ़िए। ये नहीं कि कहीं भी बैठ के कहीं पढ़ने लगे, इससे आपको डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप पढ़ाई कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं लगातार, तो आपका टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो टाइम टेबल को इफेक्टिव बनाने के लिए 5 पॉइंट्स हैं जो आपको टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। टाइम टेबल बनाने के बाद ये सब काम आएंगे अगर आप करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये थी एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाने के लिए स्ट्रेटजी जो 80 दिनों में आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगी। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ऑल द बेस्ट।